In this session we learn new words. As you can see here, these new words are very important, very essential for all the German learners, whether you are beginner or advanced learner. So these words, these vocabulary are common for everyone. I have made a separate playlist for vocabulary and word charts. If you want to improve, you can go and learn every day from that playlist. Let's begin with today's session. इन लेक्स्टर मिनूट, ये आपको इंग्लिश में भी पता लग रहा है, इन लास्ट मिनट, इन लेक्स्टर मिनूट, इन लास्ट मिनट, कोई भी काम हम लास्ट मिनट पे करते हैं, इन लेक्स्टर मिनूट। आपने बोला मैं लास्ट मिनट में नहीं करना चाहता, बिकॉज हैसल में गलत हो जाता है। इन लेक्स्टर मिनूट म्यूस्टेश निश्चमाहन, कैसे बताऊंगा मैं, इसके बाद ही मैं वर्क प्लेस कर दूंगा। इन लेक्स्टर मिनूट म्यूस्टेश निश्चमाहन, मैं कुछ भी नथिंग, मैं कुछ भी करना ही नहीं चाहता लास्ट मिनट में ना, मुझे कुछ करना ही नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन लास्ट मिनट, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन लेक्स्टर मिनूट वुड दुर्शगेज़ाग्ट, मतलब लास्ट मिनट में अनाउंस की गई। सपोज आप प्लेटफॉर्म पे हो, आप एयरपोर्ट पे हो, लास्ट मिनट में अनाउंसमेंट होती है। इन लेक्स्टर मिनूट वुड एस दुर्शगेज़ाग्ट, ये एक वर्ब है दुर्शजागन, तो हमने पैसिव बनाया। इट वॉज सेड, इट वॉज अनाउंस्ड इन लास्ट मिनट, इन लेक्स्टर मिनूट, लास्ट मिनट में उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसकी हेल्प भी कर दी। इन लेक्स्टर मिनूट हार्ट एयर, कैसे बोलेंगे, लेक्स्टर मिनूट हार्ट एयर मिश आनगेरूफन, आनगेरूफन Harter mich angerufen und gebeten। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अपवेंडन। अपवेंडन क्या होता है, किसी भी चीज को प्रिवेंट करना, रोकना, अपवेंडन। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, कोई बहुत क्राइसिस हो गया, कैटास्ट्रॉफ हो गया है, तो लास्ट मिनट में उसको हम यहां से हम इससे रिलेट करेंगे इसको। लास्ट मिनट में द प्रेसिडेंट हार्ट अपगिवेंडेड, अपगिवेंडेड, कोई भी चीज लास्ट मिनट में प्रिवेंट कर दी गई, उसको बचा लिया गया, उसको सेव कर लिया गया। अपवेंडन, टू प्रिवेंट, अपवेंडन, वेंडन होता है टर्न करना, अपवेंडन मतलब उसको वापस मोड़ दिया, सिचुएशन को रिवर्स कर दिया और रेस्क्यू हो गया, प्रिवेंट हो गई, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अपगिवेंडेड। ओके, इन लेक्स्टर मिनूट वुड डी सिचुएशन या वुड डी या वुड एस, कोई भी चीज अपगिवेंडेड, अपगिवेंडेड, ये सेपरेबल वर्ब है, वेंडन प्लस अन, अपगिवेंडेड। गेजेट्स इन क्राफ्टजेटसन, गेजेट्स पता है आपको, लॉ, दस गेजेट्स, दस गेजेट्स इन क्राफ्टजेटसन, ये एक फ्रेज है, पूरा आपको पढ़ना है, मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है। इन क्राफ्टजेटसन मतलब टू कम इनटू फोर्स, इंग्लिश में वर्ड होता है टू कम इनटू फोर्स, मतलब लागू हो जाना, कम इनटू फोर्स, ये प्रॉपर इंग्लिश है। कोई भी चीज फोर्स में आ जाए मतलब लागू जाना। जैसे आपने पूछा ये लॉ तो बन गया है, कानून तो बन गया है, अभी लागू कब से होगा। सो वन वर्ड कैसे बनेगा, वन वर्ड एस इन क्राफ्टजेटसन, कब ये लागू होगा, तो पूरा एज इट इज। अगर आपको ये फ्रेज पता है तो आप इसको पूरा यूज करोगे, कोई सोचना ही नहीं है। वन वर्ड एस, एस मतलब ये लॉ, ये कानून, गेजेट्स। वन वर्ड एस इन क्राफ्टजेटसन, विसन जी दास, हावन जी डी आनू, आपको पता है कब ये इफेक्ट में आएगा, कम इनटू इफेक्ट, कम इनटू फोर्स। वन वर्ड एस इन दी क्राफ्टजेटसन, ये वोकैबुलरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नीचे पूरी डिटेल है, हमारे हर मंथ स्टार्ट होते हैं न्यू बैचेस, ऑनलाइन बैचेस, रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है A1 से B2 तक, और जस्ट अफोर्डेबल फीस में। सो वी आर नोन फॉर क्वालिटी एजुकेशन प्लस अफोर्डेबल फीस, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क। इस चीज़ का थोड़ा नुकसान ये हो रहा है मुझे कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एडमिशन तो ले ही लिया, 1000 रुपये का A1 कोर्स है मंथली फीस में, कोई बात नहीं, दोबारा 1000 रुपये दे देंगे, है ना, दोबारा पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, ये आपकी चॉइस है, आप जितनी मर्जी बार पढ़ो।
बट जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको जर्मन नहीं आएगी। चाहे आप 1000 रुपये का कोर्स लेके पढ़ लो, चाहे आप 25,000 रुपये का कोर्स लेके पढ़ लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आफ्टर क्लास, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। तो आई रिक्वेस्ट, इफ यू हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी आफ्टर द क्लास, यू मस्ट ज्वाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगर टाइम नहीं है खुद से पढ़ाई करने का तो डू नॉट वेस्ट इवन योर 1000 रुपीज़, मत वेस्ट करो, उसको पिज़्ज़ा खा लो, खा लो पिज़्ज़ा। चलो शुरू करते हैं आगे। मिट साइबर ट्रेडिंग बेत्रुगन। मिट साइबर ट्रेडिंग बेत्रुगन मीन्स साइबर ट्रेडिंग से चीट होना। आपको पता है बहुत क्राइम हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। इन वर्ड को हम बोलते हैं स्कैम, स्कैम्स बोलते हैं क्योंकि ग्लोबल वर्ड्स हैं, पता होना चाहिए। साइबर ट्रेडिंग करके लोगों को चीट किया जाता है। डिमेंशन वैडन बेत्रुगन, बेत्रुगन क्या बोले, बेत्रुगन, लोगों को चीट किया जाता है। डिमेंशन वैडन बेत्रुगन, मिट साइबर ट्रेडिंग से उनको चीट किया जाता है ना, आपका अकाउंट खाली जाता है। बैंक कॉन्टो इस्ट लेयर, बैंक कॉन्टो इस्ट लेयर एम्प्टी, खाली हो गया। कैसे? मिट साइबर ट्रेडिंग करी आपने। आजकल तो डिजिटल स्कैम हो रहे हैं, कोई लिंक आया, क्लिक किया, फिनिश, पूरा मोबाइल स्कैम हो जाता है, सब कुछ फिनिश विद इन मिनट्स। सो इट्स ए स्कैम, ग्लोबल स्कैम, डिजिटल स्कैम। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जायनजी फोर्जिस्टिश, कैसे बोलते हैं? जायनजी बेटा फोर्जिस्टिश, बी केयरफुल। तो ऐसे ही क्या होता है, लोगों को चीट किया जाता है। बेत्रुगन, डिमेंशन वैडन बेत्रुगन, वो चीट किए जाते हैं किसी दूसरों के द्वारा। डिमेंशन वैडन बेत्रुगन मिट साइबर ट्रेडिंग। अभी हमारा होली फेस्टिवल गया है, तो फ्रूलिंग्स फेस्ट क्या बोलते हैं? होली इस टाइम फ्रूलिंग्स फेस्ट, स्प्रिंग फेस्ट है ना। और क्या बोल सकते हैं? एंडेड एस विंटर्स, होली के साथ ही ऐसा माना जाता है जनरली विंटर्स आर गोइंग टू एंड, एंडेड एस विंटर। ओके, एंडेड एस विंटर, होली इस्ट ein Frühlingsfest und das feiert man mit Familie, mit Verwandten, mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen, mit Nachbarn। आपने कैसे होली सेलिब्रेट करी इस बार कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। वी haben Sie das Frühlingsfest होली gefeiert, ठीक है। फ्रूलिंग्स फेस्ट, तो फेस्ट को हम क्या करते हैं? फेस्टिवल को बोलते हैं फेस्ट, दास फेस्ट। तो कोई भी फेस्ट हम सेलिब्रेट करते हैं। फायर्न, उसका परफेक्ट क्या होता है? gefeiert। आपने कैसे होली सेलिब्रेट करी? वी haben Sie das Frühlingsfest gefeiert। Schreiben Sie in der Kommentar unten below in the comment। मुस्कल बिश्वैडन फोर बोएगन, ये बहुत अच्छा वर्ड पढ़ रहा था मैं आज। मुस्कल बिश्वैडन मतलब दो वर्ड है। मुस्कल मतलब मसल्स, बिश्वैडन मतलब कंप्लेंट्स होती है, मसल पेन है, मसल पुल हो गया है, मसल स्टिफ्ट हो गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड मुस्कल बिश्वैडन। अब इनको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे इनको रोका जाए? आप फोर बोएगन मतलब प्रिवेंट करना, इसमें थे मायने मुस्कल बिश्वैडन फोर बोएगन। सो व्हाट शुड आई डू? स्पोर्ट ट्राइबन यूबुंगन माखन, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? फोर बोएगन में किसी परेशानी को, किसी कठिनाई को, किसी प्रॉब्लम को, बिश्वैडर को प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। सो व्हाट वी शुड डू? वी आर जॉलन स्पोर्ट थ्राइबन, वी शुड प्ले स्पोर्ट। और क्या कर सकते हैं आप कमेंट में बताना। यूबुंग माखन, यूबुंग मतलब एक्सरसाइज, यूबुंग माखन क्योरपरलिश एक्सरसाइज बोलते हैं, क्योरपर बॉडी क्योरपरलिश है ना। हमें बॉडी एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। योगा माखन, योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। सो मुस्कल बिश्वेडे खानमान फॉर बोएगन वेन मान स्पोर्ट ट्राइब्ड यूबुंग मार्क्ड und योगा मार्क्ड। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे तो आप भी बताओगे कमेंट में, कैसे आप इस तरह की प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम है ना, क्योरपरलिश बिश्वेड आप दूर कर सकते हो। फोर बोएगन प्रिवेंट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा? हमारी गेजुंडाइट गेफेडन एंडेंजर,
सिचुएशन कैसी हो जाएगी, एंडेंजर्ड, परेशानी में आ जाओगे, खतरे में पड़ जाएगी आपकी हेल्थ, खतरे में पड़ना, गेजुंडाइट गेफेडन। व्हेन वीयर उनसे körperliche Muskelbeschwerden nicht vorbeugen, dann gefährdet unsere Gesundheit। वी आर gefährden unsere Gesundheit, हम एक्चुअली अपनी हेल्थ को डेंजर में डाल रहे हैं। तो वी आर gefährden और mention gefährden, they put in danger, gefährden people, mention क्या कर रहे हैं, डेंजर में डाल रहे हैं अपनी हेल्थ को। बिल्कुल, वो फास्ट फूड खाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो क्या करते हैं वो अपनी हेल्थ को डेंजर में डाल रहे हैं। दे पुट देयर हेल्थ इन डेंजर, gefährden जी, gefährden ihre Gesundheit, वो अपनी हेल्थ को डेंजर में डाल रहे हैं। ihre Gesundheit कौन डाल रहे हैं, लोग, पीपल, ठीक है। वी आर gefährden unsere Gesundheit और मेंशन gefährden ihre Gesundheit, मैंने दोनों के लिए पॉजिटिव लिखा है। नेक्स्ट है eine Sprache verwenden। देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, eine Sprache मतलब लैंग्वेज, verwenden मतलब यूज़ करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ख़राब लैंग्वेज यूज़ करता है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, ही यूज़ वेरी बैड लैंग्वेज, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हिम। सो verwendet eine schlechte Sprache, schlechte Sprache। और भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, बस समझाने के लिए मैंने बताया। अगर अच्छी लैंग्वेज यूज़ करता है verwendet gute Sprache, eine gute Sprache, हर कोई उससे बात करना चाहता है। jede Person, हर कोई, jede Person, every person, jede Person möchte mit ihm sprechen। so verwendet क्या होगा, verwendet verwendet gute Sprache, schlechte Sprache। ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे, बहुत बैड वर्ड यूज़ करते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। Sie verwenden schlechte Sprachen। zueinander stehen, zueinander stehen मतलब साथ में, ये दो चीज़ें हैं साथ में रखी हैं। so zwei Sachen stehen zueinander, they are standing close to each other। बहुत सिंपल है, जैसे mein Auto und dein Auto stehen zueinander। दो लोग भी साथ में खड़े हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, दो लोग भी साथ में खड़े हुए हैं। so I mention stehen zueinander। अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था, हमारा अर्थ और जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं और मून अभी कुछ दिन पहले साथ साथ में आ गए थे, तो उसका रिफ्लेक्शन, मून पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, मून पे स्पॉट्स नज़र आ रहे थे। तो मोंड und Erde, मोंड डेयर मोंड मतलब मून und die Erde, अर्थ, क्या हुआ, stehen zueinander, stehen zueinander, वो एक साथ में खड़े थे, वो साथ में थे। ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, समझ गए। इस तरह से हम जर्मन सीख रहे हैं। कैसी लग रही है आपको क्लास, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको क्विज़ मिलती है, अपडेट्स मिलती है, जो भी नया कुछ हम इनिशिएटिव लेते हैं, अभी बहुत जल्दी नए नए इनिशिएटिव लेने हैं, तो सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे आती है, और क्विज़ तो आप उस पर पढ़ते हो, बाकी सारी अपडेट्स उस पर हैं। और इंस्टाग्राम पे रील्स मिलेंगे आपको, जर्मन रील्स, और नीचे ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट करने के लिए मेरा एक लिंक भी है, जिससे मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। और बाकी वेबसाइट का एड्रेस है, जहाँ भी आपको जो भी कोर्स खरीदना है, डिटेल चाहिए, पढ़ना है, सब चीज़ अवेलेबल है आपके लिए, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है गुड एरिनरिंग हावन आन बेस्टिमटे साइट। ये सेंटेंस देखो, थोड़ा बड़ा वर्ड है। गुड एरिनरिंग मतलब गुड मेमोरी हाव, टू हैव गुड मेमोरी अबाउट ए पर्टिकुलर टाइम। आप बोलते हो मेरी उस टाइम की बहुत अच्छी यादें हैं, वो टाइम बहुत अच्छा था, आज हम उस टाइम को याद करते हैं। स्कूल डेज कितने अच्छे होते थे, खूब मस्ती करते थे, कोई टेंशन नहीं थी पढ़ने का, बस पढ़े पढ़े नहीं पढ़े। कॉलेज टाइम बहुत मस्त था, अब बिल्कुल ख़राब सिचुएशन हो गई है, पैसा, फैमिली, सब कुछ, पता ही नहीं दोस्तों से लास्ट मुलाकात कब हुई थी, कब मीटअप हुआ था। तो वो टाइम पुराना आप याद कर रहे हो, है ना। गूटे क्या लिखेंगे, गूटे एरिनरिंग और स्लेस्टे एरिनरिंग हावन आन बेस्टिमटे साइट। मैं बोलता हूँ
an Schulzeit, है ना. Ich habe noch, आज भी मेरी अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छी मेरे को मेमोरी रही है. Ich habe gute Erinnerung. Ich habe noch, I still, ich habe noch gute Erinnerung. Erinnerung an meine Schulzeit. मेरी स्कूल टाइम की मेरी आज भी अच्छी यादें हैं. Ich habe noch gute Erinnerung. Gute Erinnerung, good memories, good memories है ना. अच्छी मेमोरीज हमेशा याद रहती हैं, अच्छे अनुभव हमेशा याद रहते हैं और ख़राब भी साथ साथ याद रहते हैं. तो कैसे लगे आज की क्लास आपको, तो बताना और लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. उससे जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूँ, लाइव क्लास भी पढ़ाता हूँ मैं यूट्यूब पे सबके लिए, कोस्टल नोज फ्री, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट. I hope you enjoyed today's session. So thank you so much for watching. Keep watching, keep learning German with me. Affordable German means Aditya Sir German. Thank you so much for your support. Keep supporting me like this. Auf Wiedersehen. Bis bald.